प्यारे बच्चों थोड़ी सी हिम्मत करो तो मैं फॉर्मूले समझाने में तो कामयाब हो चुका हूँ। अगर तुम थोड़ी सी हिम्मत करो तो बस मैं इनके बारे में दो जुमले कह दूं और फिर सवाल एक दिखा के तुम्हें मैं सॉल्व सवाल दिखा देता हूँ। अब तुमसे नहीं करवाऊंगा, थक जाओगे। करना चाहो तो कर लो, मुझे एतराज नहीं है। और फिर तुम्हारी क्लास ऑफ कर देता हूँ। बोलो क्या कहते हो? वरना फिर ये तुम्हारे जी दो तीन सर। दिन, हाँ वरना तुम्हारे 2-3 दिन जाया हो जाएंगे, तुम कुछ भी नहीं करोगे ना। तो कम से कम तुम अब ये वाले फॉर्मूले तो अटेम्प्ट करोगे कोशिश करके। तो चलो फिर हम तुम्हें बताते हैं, सही है? क्या बताते हैं कि जनाब अगले फॉर्मूले का नाम देखो क्या लिखा है। इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेट भी कहते हैं इसे। अच्छा, इसके आंसर को आपने 1:1 करके नहीं लिखना। इसके आंसर को आपने ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिख के दिखाया। कैसे? 20 क्या 24 के आगे क्या लिख के दिखाओगे? टाइम्स। टाइम। इसी तरह इन्वेंट्री टर्नओवर में भी इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री का जाना, इन्वेंट्री आती है और हमारे पास से चली जाती चली है। जाती तो है। इन्वेंट्री कितनी मर्तबा गई? क्या बोला? इन्वेंट्री कितनी कितनी मर्तबा मर्तबा गई? गई? तो इन्वेंट्री जो जाती है पूरे साल में वो किस नाम से होती है हमारे पास? जाने वाली इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आपने देख के बताया प्रेजेंट एज तो भी, इन्वेंट्री। अगर आपने देख के बताया तो भी ठीक है और बगैर देखे बताया तो भी ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है वो सामान जो हमारे पास से चला गया। एक मर्तबा में, एक मर्तबा में, हाँ नहीं, पूरे नहीं साल पता में। भी। ये कॉस्ट पूरे ऑफ साल गुड्स में। सोल्ड है पूरे पूरे, साल में। ये कॉस्ट साल ऑफ की। साल की। पूरे साल की। तो मुझे पता होना चाहिए एक मर्तबा में कितनी इन्वेंट्री जाती है। और फिर बिस्मा बोलेगी हर मर्तबा एक जैसी इन्वेंट्री तो जाती नहीं है। नहीं है। तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। हर बार की इन्वेंट्री अगर मैं लिखता रहूं तो अकाउंटिंग ने कहा क्या ले लो? एवरेज। ओपनिंग इन्वेंट्री और एंडिंग इन्वेंट्री। नहीं, पहले ये बोलो बेटा, पहले ये बोलो क्या ले लो? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज। और एवरेज निकालने का तरीका क्या है? ओपनिंग ओपनिंग इन्वेंट्री इन्वेंट्री प्लस अब तो इन्वेंट्री। प्लस ओपनिंग क्या एंडिंग होती है? इन्वेंट्री साल के डिवाइड। पहले दिन की, साल के पहले दिन की और साल के, आखिरी दिन आखिरी की। दिन और फिर उसे डिवाइड बाय 2 कर दो। और अगर किसी सवाल में ओपनिंग ना हो तो वो तुम्हारी तरह 0 है, याद रहेगा। की। यस जी जी सर। सर। एंडिंग लाजमी होगी, ऐसा नहीं हो सकता एंडिंग ना हो, एंडिंग तो लाजमी होगी। ओके। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका जवाब भी किस में निकलेगा? इन्वेंट्री टर्नओवर का जवाब भी निकलेगा किस में? बोलो। टाइम्स टाइम्स में। में। और फिर उसे फिर चाहे वो बोले या ना ना बोले। बोले। आप उसे लाजमी कन्वर्ट करोगे किसमें? इन्वेंट्री डेज। टर्नओवर इन। डेज। डेज। और डेज डेज का में। फार्मूला अगर भूल जाओ तो वीडियो दोबारा देख लेना रिकॉर्डेड लेक्चर की, चाहो तो अभी लिख लो। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला वहां लिखा हुआ है और डेज का फॉर्मूला भी लिख लो तुम लोग, वरना तुम बार बार कहाँ वीडियो देखोगे, मुश्किल हो जाएगी। इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय टाइम्स। क्या लिख रहे हो? इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज इज इक्वल टू, या कोई सा भी अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज, इन्वेंटरी टर्नओवर इन डेज, अकाउंट पेबल टर्नओवर इन डेज इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय टाइम्स। तो तुम्हें ऑटोमेटिकली डेज पता चल चल जाएंगे। जाएंगे। तो तुम लिखोगे 15 डेज। आंसर किस तरह लिखोगे? 15 डेज। 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 बताओ ईमानदारी से, अभी तक कोई प्रॉब्लम है खुदा ना खास्ता? नो नो सर। सर। नो सर। अकाउंट पेबल टर्नओवर, अकाउंट पेबल किस क्या करने की वजह से जनरेट होता है? परचेज करने की वजह से। परचेज करने की। किस तरह परचेज करोगी? जाओगी दुकान पे, सामान खरीदोगी, अक- पैसे दोगी और बोलोगी भाई मैं इंशाल्लाह और दूंगी दोबारा, उधार पे उधार पर। खरीद। उधार पर। तो उधार। उधार में से कुछ माल हो जाता है वापस। और कुछ हमें मिल जाता है। डिस्काउंट। तो परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट को क्रेडिट परचेज में से माइनस करें तो क्या पता चलेगा? नेट। नेट क्रेडिट परचेज। और फिर हमें ये पता होना चाहिए कि हमने एक बार में कितने का माल उधार पर खरीदा। खरीदा। तो इसका जवाब भी किस में आएगा? अकाउंट पेबल टर्नओवर इन, टाइम्स। और इसे टाइम डेज में कन्वर्ट कर देंगे। कर लोगे। बताओ भाई ईमानदारी से तुम चारों कंफर्टेबल हो या नहीं? नहीं हो तो फिर मैं होमवर्क नहीं यस बोलूंगा सर। कल से। 3 फार्मूले बताओ कर लेंगे ईमानदारी से सर। समझ आए? यस सर। जी सर। अगर आ गए
तो बेटा ये 11 फॉर्मूला तो ऐसे ही बैठे बैठे समझ आ गया है सर? कैसे, जरा पढ़ना क्या कह रहा है। टोटल ऑपरेटिंग डेज, माल माल बेचने बेचकर और पैसे लेने में, माल को बेचने में और पैसे लेने में कितने दिन लगते हैं, इसे कहते हैं टोटल ऑपरेटिंग डेज या टोटल ऑपरेटिंग डेज साइकिल। दोबारा बोल रहा हूं उर्दू में, माल को बेचने में और पैसे लेने में कितने दिन लगते हैं, इसे कहते हैं टोटल ऑपरेटिंग डेज या ऑपरेटिंग डेज साइकिल। नहीं समझ आया? हाँ सर नहीं आया है? अगर नहीं आया तो मैं दोबारा कह देता हूँ। इसमा जिंदा हो? खाना खा रही है क्या? म्यूट कर लिया? नो सर, जिंदा हूँ मैं। वेरी गुड। मैंने कहा बस खाना वाना ना खा रही हो ना, चुप हो गई खामोश। नहीं, अनम्यूट था, मुझे पता नहीं चला। अच्छा अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से भाई, टोटल ऑपरेटिंग डेज का मतलब है कि माल को खरीद के लाके रखा, फिर उनका किया इंतजार, किनका? कस्टमर का। कस्टमर का। Customers फिर का। वो आए, माल खरीदा, चले गए, पैसे दे दिए क्या हाथ के हाथ? नो नो सर, सर, फिर पैसे देने का वो हमसे कर गए, वादा। वादा। 10 15 20 25 दिनों के बाद उन्होंने हमें पैसे दिए। तो माल खरीद के जितने दिन इंतजार किया वो, फिर माल बेच के जितने दिन इंतजार किया पैसे लेने के लिए वो, अगर वो दोनों डेज को प्लस कर दो तो वो क्या कहलाता है? टोटल ऑपरेटिंग डेज। टोटल ऑपरेटिंग डेज। तो तुम याद करो, मैं इसीलिए तो तुम्हें बोल रहा था कि चाहे वो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर का डेज निकालने को कहे या ना कहे। या ना करे। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर जब तुम निकालोगे तो इसका जवाब तो किस में आता है? टाइम्स में। टाइम्स। इसका जवाब भी किस में आता है? टाइम तो टाइम्स में दोनों जवाबों को डेज में कन्वर्ट करोगे। करना है। करोगे, ताकि अगर वो सवाल में आगे कौन सा फॉर्मूला पूछ रहा हो टोटल टोटल ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग डेज। डेज। तो तुम अल्लाह के हुक्म से इसे कर सको। बताओ यहाँ तक क्लियर हो? यस सर। जी सर। अच्छा, इसके बाद एक छोटी सी बात और, वर्किंग कैपिटल साइकिल। बस ये फिलहाल, वैसे तो 2 फॉर्मूले हैं, एक और है एसेट टर्नओवर, लेकिन बस मैं वर्किंग कैपिटल साइकिल बोल के बाद खत्म करता हूँ, फिर सवाल दिखा देता हूँ, फिर सॉल्व। वर्किंग कैपिटल साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल का मतलब है माल खरीद कर, बेचकर, पैसे ले लिए, और वो जो माल उधार पे खरीदा था उसके पैसे अदा कर दिए। इस सब में कितना टाइम लगा, तो उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। अच्छा, अगर तुम बोलो नहीं सर समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप, तो मेरे पास एक जादू का वो है नुस्खा, जादू की छड़ी है, आपको मारूंगा ना आपकी समझ में आ जाएगी। एक मर्तबा का जिक्र है, मैंने आपको वर्किंग कैपिटल पढ़ाया था, याद आया? जी यस सर। सर। तो वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला है? करंट एसेट माइनस करंट करंट लायबिलिटीज। कॉन्सेप्ट वही है, अगर आप गौर से देखें। अकाउंट रिसीवेबल से पैसे लेने में और इन्वेंट्री के जाने में, इन्वेंट्री आकर रखी रही, फिर बिकी, फिर अकाउंट रिसीवेबल के पैसे आए, ये सबको कर लो प्लस, यानी इन दोनों, ये दोनों करंट एसेट है ना, अकाउंट रिसीवेबल इन्वेंट्री, इन दोनों के डेज को करो प्लस, और इसमें से अकाउंट पेबल टर्नओवर के डेज को कर दो माइनस। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास कितने दिन तक पैसे मौजूद रहते हैं, तुम्हारे पास कितने दिनों तक पैसे मौजूद रहते हैं। रहते हैं। जितने दिन तक मौजूद रहते हैं उसे कहते हैं। वर्किंग कैपिटल वर्किंग साइकिल। कैपिटल साइकिल। अगर नहीं समझ आ रहा तो यूं समझ लो, तुम माल लेकर आए, फिर तुमने उधार पर बेचा, और ये सब करने में तुम्हें लगे 50 दिन, और तुमने 20 दिनों के बाद उस शख्स के पैसे अदा कर दिए जिससे माल खरीदा था। इसका मतलब है तुम्हारा वर्किंग कैपिटल साइकिल 30 दिनों का है। 30 दिन तक तुम्हारे पैसे फंसे रहते हैं। नहीं समझ आया? आ गया सर, आगे समझ। सर। अल्लाह करे अगर आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो एक काम करते हैं, फिलहाल ये 3 फॉर्मूले तो कम से कम मैं कोई सॉल्व क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ।
2013 प्राइवेट निकालना जरा जल्दी से। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला देख लो। अच्छा, निकाल लिया सर। यकीनन तुम माशाल्लाह बड़े ज़हीन लोग हो सकता है अमाल अच्छे हों तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सवाल में गिवन है। टीवीओ। एक मिनट रुकना। हाँ प्यारे बच्चों, और अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन ना नहीं हो हो। तो निकालनी आती है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग एड नेट परचेजेस लेस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाती है, याद है? यस जी सर। चलो अच्छी बात है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर दी हुई हो तो लिख लो। अब बताओ सवाल देख के, अगर 2013 प्राइवेट का सवाल निकाला, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है या निकालनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। निकालनी पड़ेगी। देखो ये सही निकाली हुई है मैंने, चेक करो। जी सर। पक्का बिल्कुल सही काम हुआ है। नो, पहले चेक कर लूँ मैं। ओपनिंग इन्वेंट्री 3000 है सवाल में, देखो। जी सर। 9000 रुपए का माल खरीदा है, कोई परचेज रिटर्न कोई परचेज डिस्काउंट नजर नहीं नहीं आ आ रहा। रहा। 12000 रुपए का गुड्स अवेलेबल है बेचने के लिए, 2000 रुपए के एंड पर बच गए, इसका मतलब है 10,000 का माल हमारे पास से चला गया। चला गया। 10,000 रुपए न्यूमरेटर में आ गया। अब एवरेज एक बार में कितने का माल जाता है वो मालूम करने के लिए हमें पता होनी चाहिए। बोलो ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री ओपनिंग कितनी थी? अभी अभी दिखाई, ओपनिंग थी 3000। एंडिंग 3500 एंड दो। बिस्मा तूने 3500 बोला। जी सर। नहीं, मैं अकाउंट से देख रही थी। अच्छा बेटा, ओपनिंग अकाउंट इन्वेंट्री इन्वेंट्री पढ़ लेना मेरे बच्चा हम अभी। जी सर। तो ओपनिंग 3000 इन्वेंट्री 3000 और एंडिंग है 2000 2000। या प्लस 3 और 2 आजकल होते हैं, 5 डिवाइड बाय 2 जवाब आया 2500। 2500। इसका मतलब है मैं 2500 इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। पहले मुझे निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और चलो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल भी लोगी तो फिर जवाब निकाल लोगी। बोलो बिस्मा, क्या निकालनी पड़ेगी? नो कॉस्ट ऑफ सर। गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद लास्ट में निकालनी पड़ेगी एवरेज एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो तो फिर भी निकालनी पड़ेगी। एवरेज एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री। और फिर मैं वैल्यूज को लिखकर क्या निकाल लूंगा? इन्वेंट्री टर्नओवर इन, टाइम। और फिर इस 4 टाइम्स को मैं डेज के फॉर्मूले में रखकर 360 डिवाइड बाय 4 निकाल लूंगा कि हर 90 दिनों के बाद सामान हमारे पास से जाता है। भाई ईमानदारी से बता दो समझ आया या नहीं आया? यस जी सर। सर, आ गया। सवाल तुम्हारे सामने, बस तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ समझ रहे हो। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर ये भी देख लें, हिम्मत है? जी सर। यस सर। तुम 2019 से बैकवर्ड चलना, सही है? कहां से चलोगे? 2019 19। 19 से बैकवर्ड। अच्छा बताओ, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर सबसे पहले क्या लिखा है? नेट नेट क्रेडिट सर। क्रेडिट। जाओ ढूंढो सवाल में नेट क्रेडिट से। 15000। 15,000। देखो लिखी हुई है। जी सर। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कैसे निकलेगा? ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल, जाओ ढूंढो सवाल में, इत्मीनान से ढूंढो। 3500। मिल गया। एंडिंग 2500। 3.5 और 2.5, ये हो गया 7, नहीं 6 डिवाइड बाय 2, 3000 आ गया एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। जी सर। 15,000 रुपए का माल पूरे साल में उधार बेचा है, एक मरतबा में 3,000 का बेचा है, इसका मतलब है पूरे साल में कितनी मरतबा बेचा? 5 टाइम्स। और फिर मैंने 360 को 5 से कर दिया डिवाइड। तो मेरे पास जवाब आ गया 162। है 162। 72 72 72 क्या? डेज। डेज। इसका मतलब है मुझे अकाउंट रिसीवेबल के डेज भी पता चल गए और मुझे इन्वेंटरी टर्नओवर के डेज ऑलरेडी मैं निकाल सुपर। कितने? 90। 90 ये और 72 ये। जरा सवाल में देखना, ऑपरेटिंग डेज का फॉर्मूला भी पूछा हुआ है क्या उसने? यस सर। तो दोनों को सिंपली क्या कर दिया? एड। मुझे क्या पता चल गया? ऑपरेटिंग डेज साइकिल। नहीं समझ आया? आ गया सर। आ गया सर। बस एक आखिरी बात सुन लें अगर आप लोग, तो बड़ा एहसान अजीम होगा आप सबका। प्यारे बच्चों, आज उसने सवाल में इन्वेंट्री टर्नओवर भी निकालने को कहा हुआ है या मैंने अपनी मर्जी से निकलवाया है?
कहाँ है? फॉर्मूला कहाँ है? नंबर 4 पे कहाँ है? जी सर। और जी सर। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर भी निकालने को कहा है या मैंने अपनी मर्जी से निकलवाया? कहा कहाँ है? है? और मैं कहता हूं अगर वो ये भी ना कहे इन्वेंटरी टर्नओवर निकालो, और वो ये भी ना कहे अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर निकालो, बस वो पेपर में बोले क्या निकालो? डेज ऑफ Operating days. ऑपरेटिंग साइकिल। तो बेटे इसका मतलब है वो आपसे ड्रामे कर रहा है। ऑपरेटिंग डेज साइकिल आप निकाल ही नहीं 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 सकते। सर। जब तक आपको अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज पता ना हो और इन्वेंटरी टर्नओवर इन डेज पता ना हो। और मसला कश्मीर ये है कि इन फार्मूलों के जवाब डेज में डायरेक्ट आते ही नहीं है। नहीं। इनके साइंस जवाब में। तो कम वक्त आते हैं किसमें? टाइम्स साइंस में। में। तो फिर पहले आप निकालोगे टाइम्स, फिर उसे कन्वर्ट करोगे डेज में, और फिर दोनों के डेज को करोगे। एड। ऐड तो आपको अल्लाह के हुक्म से ऑपरेटिंग डेज साइकिल पता चल 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 जाएगी। जाए। नहीं समझ आया? आ आगे गया सर। सर। और अगर सवाल में अकाउंट पेबल टर्नओवर भी हो तो फिर वो हमसे वर्किंग कैपिटल साइकिल का फॉर्मूला भी कैलकुलेट करने को कह सकता है। सकता है। क्या आप सकते में हैं? नो यस सर। सर। हैं? चलो बस इसका मतलब है मजीद नहीं पढ़ाता, वरना ऐसा ना हो कि सकते में ज्यादा रह जाए तो बोले सर कुछ भी समझ में नहीं आया था इसलिए हमने कुछ भी नहीं किया। तो अब आप अगर कुछ समझ में ना आया तो वीडियो दोबारा देख लेना। मैं कोशिश करता हूँ वीडियो को अपलोड कर दूँ आजकल किसी मुनासिब वक्त, ठीक है? पोस्ट कर दूंगा, अगर अभी हो सका तो अभी कर दूंगा इंशाल्लाह। और लिंक जो है वो, अच्छा आप लोगों को खुद जाके नहीं मिलती वीडियो, या मैं इस तरह लिंक भेजा करूँ आप लोगों को? सर मिल सर जाती है। मिल जाती है। अच्छा मिल जाती है मैं सर। लिंक भी भेज दूंगा। अच्छा है, सेफ साइड आपको वहां से लिंक मिल जाता है तो आप उसको डायरेक्ट देख सकते हैं यहाँ से क्लिक करके, वरना वहां जाके, क्योंकि मैंने आपके फोल्डर बनाए हुए ना, प्लेलिस्ट बनाई हुई आपकी मैंने, बीकॉम पार्ट जी 2 सर। प्राइवेट, ठीक सर। एडवांस अकाउंटिंग की एक लिस्ट अलग है और कॉस्ट अकाउंटिंग की अलग है। सही है? चलें, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना। अगर सैटरडे संडे में कोई दिन मेरी फिजिबिलिटी बनी और मेरे लिए सहूलत हुई, क्योंकि अभी आप लोग भी सोच रहे होंगे सर आप सैटरडे पढ़ाना आपने छोड़ दिया, क्योंकि मैं ज़रा बहुत मसरूफ़ हुआ हूँ कुछ काम में, तो मैं उस काम से, उम्मीद है अल्लाह ने चाहा 2 या मैक्सिमम 3, अल्लाह ने चाहा तो 2 हफ्ते, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह 2 हफ्तों में मैं फारिग हो जाऊंगा उस काम से, तो फिर मैं सैटरडे पे इंशाल्लाह टाइम निकाल दिया करूंगा। लेकिन अभी मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता और वैसे भी कोचिंग से भी देर से फ्री हो रहा हूँ, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन 3 दिनों में हम पढ़ लेंगे। हाँ ज़्यादा पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप बोलेंगे जितनी देर तक पढ़ा दूंगा, लेकिन और उम्मीद है कि कवर भी हो जाएंगी सारी चीज़ें। लेकिन अगर डेट जल्दी की आती है तो फिर हम कोशिश करेंगे तेज तेज पढ़ना शुरू कर दें, ऑल दो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब स्पीड में जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ख्याल रखिएगा अपना, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।